नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इंडिया में इसका क्या हाल है। बेसिकली ये इंडेक्स दुनिया भर में हंगर को मेजर करता है। हंगर मतलब भूख। ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो कोई भी कंट्री या वहाँ की सरकार अपने लोगों को कितना अच्छा खाना दे पा रही है उस पर नज़र रखता है, उसके हिसाब से उनको रैंक देता है। हर साल ये रिपोर्ट निकलती है और बताती है कौन सा देश कितना भूखा है। ये GHI स्कोर कैलकुलेट किया जाता है मेन 4 इंडिकेटर्स पर। पहला इंडिकेटर होता है अंडर नरिशमेंट, जो बताता है कि लोग कितने सफिशिएंट कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों को पेट भर रहा है, कितने लोगों को खाना मिल रहा है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चे कितने पतले हैं अपनी हाइट के हिसाब से। यह दिखाता है एक्यूट मॉलन्यूट्रिशन को। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 19.3% बच्चे इसमें आते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। फिर आता है चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चे कितने छोटे हैं अपनी एज के हिसाब से, उनकी हाइट को नापा जाता है। जिन बच्चों को लंबे समय से खाना सही से नहीं मिला है ये उसके बारे में बताता है। 32.8% बच्चे जो 5 साल से कम हैं वो इसमें आते हैं। और फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो अब देखते हैं हंगर का मतलब क्या है, इसका सही मतलब क्या है। और ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला एक्यूट हंगर, ये बहुत एक्सट्रीम होता है। ये सूखा पड़ने या जंग जैसी स्थिति में पैदा होता है, उस स्थिति में देखा भी जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक हंगर, जो लंबे समय से अंडर नॉरिशमेंट की वजह से होता है। इसमें बॉडी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। ये गरीबी में रहने वाले लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। फिर तीसरा होता है हिडन हंगर, ये काफ़ी हद तक क्रॉनिक हंगर की तरह ही होता है, पर अनबैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन की भारी कमी की वजह से इसको देखा जाता है, जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो इंडिया का क्या सीन है, तो हमारे रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया की रैंक काफ़ी फ्लक्चुएट हुई है ऊपर नीचे, और हमें यूजली लो ही रहे हैं, मतलब लो रैंक में। और कभी कभी तो हम बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रहे हैं। इसमें इंडिया की रैंक अभी 105 है, जो 2023 में 111 थी। अब इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि भारत सरकार की रिपोर्ट इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ भी करती है। वो कहती है कि इनका जो कैलकुलेटिंग मेथड्स हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि जो ये डेटा कलेक्शन है वो सही से नहीं करते हैं, ये बड़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करते हैं। ये बात भी सही है, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं जो फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं, जैसे कि PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा है मिड डे मील स्कीम, जब जिसे अब PM पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि करप्शन, इनएफिशिएंसी और सही लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचना। ये सब समस्याएं हैं। और भी कुछ समस्याएं हैं, आइए देखते हैं। पहली समस्या न्यूट्रिशन की कमी। मॉल न्यूट्रिशन सिर्फ खाने की कमी से नहीं होता, इसके साथ साफ पानी, सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का भी होना ज़रूरी है। और अगर ये सब ठीक से बच्चे को नहीं मिल रहे तो खाना खाने से भी ज़्यादा फ़ायदा बच्चे को नहीं मिलेगा। दूसरी समस्या पैसों की कमी। गरीबी और असमानता ही हंगर को बढ़ा देती है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग अच्छा खाना कैसे खरीदेंगे। तीसरी समस्या सोशल अवेयरनेस की है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि सही खाना क्या है और अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है। चौथी समस्या यंग मैरिजेस की भी है। कम उम्र में लड़कियों को नॉलेज नहीं होती, जिससे वो लो बर्थ वेट बेबीज पैदा करती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज भी होते हैं। पांचवी समस्या प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया, मतलब खून की कमी। खून की कमी से 67.1% बच्चे जूझ रहे हैं। तो अब आते हैं समाधान पर कि क्या किया जा सकता है और सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, PDS में सुधार की ज़रूरत है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए करप्शन को कम करो और एफिशिएंसी को बढ़ाओ। फिर है न्यूट्रिशन पर फोकस करना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट और डाइवर्स डाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा मिलेट्स का प्रमोशन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो भारत सरकार भी करती है। महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है फूड सिक्योरिटी में। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और उनको एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन दो। फिर है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना। किसानों को सपोर्ट करो, सस्टेनेबल फार्मिंग होनी चाहिए जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा कर सके। नए रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। लोगों के पास जब ज़्यादा पैसे होंगे तो वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा खाना खरीद पाएंगे। फिर है फूड वेस्टेज की समस्या, इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। 40% फ्रूट और सब्जियाँ और 30% ग्रेन्स खराब हो जाते हैं इन एफिशिएंट सप्लाई चेन्स की वजह से। सरकार द्वारा सही तरीके से मॉनिटरिंग भी नहीं की जाती, इसमें भी बहुत बड़ी कमी है, इसको भी सही करने की ज़रूरत है।
और लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे लोग वॉलंटियर करके डोनेशन के थ्रू अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों, भुखमरी आज के समय हमारे देश में बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है जिससे भारत में रहने वाले सभी बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक भोजन मिल सके। तो आगे बढ़ो और गरीब बच्चों की मदद करो और इंडिया को इस जंग से मुक्त करवाने में आप सबको जागरूकता फैलानी पड़ेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।